क्या हुआ? आप हमेशा हमसे झूठ क्यों बोलते रहते हैं? मतलब? आपने यही कहा ना कि आप ठीक हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। लेकिन आपको देख के हमें समझ में आता है, कुछ देर पहले आपने कोई बुरा सपना देखा था। मिस्टर रणवीर, आप इन चीजों में खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? आपको पता है, हमें जब भी कोई तकलीफ होती है ना, हम अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। आप भी तो हमसे कह सकते हैं ना कि आप ठीक नहीं है, आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं, अपने घर वालों की याद आती है आपको। कह सकते हैं ना आप? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप हमें? हर घर में प्रॉब्लम्स होता है, हर फैमिली में लड़ाई होती है, लेकिन एक बात को लेकर हम जिंदगी भर बैठे नहीं रह सकते। लोग एक दिन लड़ाई करते हैं तो दूसरे दिन उसको भूल भी जाते हैं। कुछ बातें इतनी छोटी नहीं होती हैं कि वो इतनी आसानी से भुला दी जाए। तो ऐसी भी क्या बात थी? आप हमें बता तो सकते हैं ना। आपको पता है हमारी आपा हमें कितना डांटती रहती है। दिन में 12 घंटे, एक रात को तो उन्होंने हमें जेल में डाल दिया और पूरी रात भर हम वहीं पे बैठे रहे। इस बात को लेकर हम उनसे जिंदगी भर रूठ कर बैठ जाए? नहीं ना, बल्कि हम उनसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। तो आप ही सोचिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है आलिया। इससे भी ज्यादा बड़ी और बुरी चीजें होती हैं लोगों के साथ। वही तो हम जानना चाहते हैं, क्या हुआ था आपके साथ? आपने किसी का खून कर दिया था? पापा! एक रात जेल में बिताने से बड़ी बात नहीं है। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो ना? तुम्हें पता है, जब मैं कॉलेज में था तब मैं भी एक ड्रग एडिक्ट था। भाई प्लीज थोड़ा दे दो ना भाई। बोला ना, जा यहाँ से। भाई प्लीज भाई थोड़ा दे दो भाई, प्लीज भाई मैं मर जाऊंगा। एक बार कहा तो सुना नहीं तूने? हमारा बेस्ट फ्रेंड ऋषि भी। खैर ये छोड़ो। तुम पूछती हो ना कि मैं महेंद्र प्रताप से इतनी नफरत क्यों करता हूं? क्योंकि महेंद्र प्रताप एक ऐसा इंसान है आलिया, जिसने कई मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अपनों को अपनों से छीना है उसने। You know what? उसमें से एक इंसान मैं भी हूं। वो मुझ जैसे और भी यंगस्टर्स को ड्रग्स बेचता था, बर्बाद करती जिंदगी मेरी।
बेटा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। चाहिए? लो। दे दो ना मुझे ये। हाँ, लो। प्लीज दे दो ना मुझे ये पैकेट। दो ना मुझे। रणवीर, बच्चे, कुछ पाने के लिए या तो कोई काम करना पड़ता है या तो भीख मांगनी पड़ती है। तू क्या करेगा? ये पैकेट दे दो ना मुझे। ले ले। प्लीज। तो ले ले। अच्छा, एक काम करते हैं, भीख मांग के दे। मांग। ये पैकेट मुझे दे दो ना। दे दो ना मुझे ये पैकेट। मैं मर जाऊंगा। दो ना मुझे, प्लीज दो ना। दो ना मुझे ये पैकेट। एक बात तो तय कि तुम भीख बढ़िया मांगते हो। अगर बड़े होके कुछ नहीं भी बने तो भिखारी जरूर बन जाओगे रणवीर। लेकिन क्या है ना कि ये पैकेट हासिल करने के लिए भीख मांगना काफी नहीं होगा। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। करेगा? करूंगा मैं कुछ भी करूंगा। बस ये पैकेट मुझे एक बार दे दो। मैं कुछ भी करूंगा। कुछ भी करूंगा मैं। ये पैकेट मुझे एक बार दे दो। बस ये मुझे एक बार दे दो। गुड बॉय। आपने महेंद्र प्रताप के लिए कोई काम किया? लेकिन उस वक्त तो आप बहुत छोटे थे। उस उम्र में आपसे क्या काम हो सकता था महेंद्र प्रताप को? एक छोटे से पैकेट के लिए मैंने अपने डैड की एक फाइल चुरा ली। वो फाइल एमपी बेचना चाहता था देश के खिलाफ। उसी फाइल में वो सारी मिलिट्री के सीक्रेट्स थे जो मैंने एमपी के हाथ में थमा दी। वो भी सिर्फ उस ट्रक के एक पैकेट के लिए। गलती मैंने की, लेकिन इसकी सजा मेरे डैड को मिली। देखो जनरल, ये तुम भी जानते हो कि कल जब ऑफिशियली तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे तो तुमसे कोई इतनी प्यार से पेश नहीं आएगा। ये तो मैं हूं जो तुमसे इतने प्यार से कुर्सी पर बैठाकर तुमसे सवाल जवाब कर रहा हूं। तो सच क्या है, बता दो हमें। मुझे आपको जो कुछ बताना था मैंने बता दिया। अब मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है ना इससे देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? बोलो, किसे बेची है वो फाइल? 20 साल मैंने देश की सेवा की है। 20 साल। चंद पैसों के लिए मैं देश से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर पैसा वजह नहीं थी तो क्यों और किसे दी है तुमने वो फाइल? मैंने ये फाइल किसी को नहीं दी। इसका मतलब वो फाइल तुम्हारे घर से अपने आप गायब हो गई? देश के साथ गद्दारी की है इसने। मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। हर चीज से ज्यादा मैंने अपने देश को प्यार किया है। तुम पर चौहान, वर्दी पहनने के लायक नहीं हो तुम। देश से प्यार की बातें करते हो। अरे हम लोग तो तुम्हारी इज्जत करते थे, सोचते थे कि बंदा देशभक्त हो तो ऐसा हो। तुम्हारी देशभक्ति की बातें सुनकर जवानों में जोश भर आता था, मगर आज मालूम पड़ता है कि वो सब नकली था, सब झूठ था। महादेव चौहान, आपकी असली देशभक्ति तो हमें आज देखने को मिली।
अगर दुश्मन भी हम पर हमला करता है ना तो उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि हमारा दुश्मन अपनी तरफ से अपने देश की सेवा करता है। लेकिन तुम तो दुश्मन से भी ज्यादा गए गुजरे निकले। गद्दार हो तुम चौहान, गद्दार। तुम इस देश के सीने पर कलंक हो। कल जब तुम्हारी वर्दी और सीने से मेडल उतार कर नोच लिए जाएंगे ना, तब हम तालियां बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे कि देश से एक गद्दार चला गया। उन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया, और उस दिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। अपनी इज्जत, that uniform, honor, pride, सब कुछ खो दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ? मॉम, पापा, मैं घर आ गया। कहाँ हो आप लोग? लगता है घर पर कोई नहीं है। कहाँ गए होगे? उसके बाद माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया।